गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। उम्मीद करती हूँ कि आप सब महामारी से बचने के लिए जो सुरक्षा उपाय बताए गए हैं उनका पालन करते हुए अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और सभी के स्वस्थ और सुरक्षित रहने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। स्पर्श का अगला गद्य पाठ शीर्षक है ततारा वामिरो कथा। लेखक हैं श्री लीलाधर मंडलोई। यह एक आदिवासी लोक कथा है और इसमें निकोबारी जनजाति के लोगों के जीवन और संस्कृति का परिचय भी मिलता है। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान और यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रेणियां आरंभ होती हैं जो निकोबारी जनजाति की संस्कृति के केंद्र हैं। निकोबार द्वीप समूह का पहला और मुख्य द्वीप है कार निकोबार जो लिटिल अंडमान से करीब 96 किलोमीटर यानी 96 किलोमीटर दूर है। एक प्राचीन मान्यता के अनुसार ये दोनों द्वीप समूह एक ही थे, अलग नहीं थे। इनके अलग होने के पीछे एक लोक कथा थी। आज हम उसी लोक कथा को पढ़ेंगे। जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार अलग नहीं थे, एक ही थे, तब वहाँ एक सुंदर से गांव में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। नाम था उसका ततारा। वह बड़ा ही नेक व्यक्ति था और हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहता था। केवल अपने गांव के लोगों की ही नहीं बल्कि समूचे द्वीप वासियों की मदद करना वह अपना कर्तव्य समझता था और अपने इसी स्वभाव की वजह से वह पूरे द्वीप में लोगों का आदरणीय था, लोकप्रिय था। लोगों की मदद करने के लिए वह अपनी जान की भी परवाह नहीं करता था। सभी उसे बड़े ही आदर और सम्मान के साथ देखते थे और उत्सवों पर, तरह तरह के त्योहारों और पर्व पर उसे विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता था। अपनी परंपरागत वेशभूषा में वह अपने कमर से सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रखता था। वह इसे कभी अपने से अलग नहीं करता था, न ही उसने कभी लोगों के सामने इसका प्रयोग किया था। फिर भी लोगों का यह मत था कि उस तलवार में अद्भुत दैवी शक्ति है और वही शक्ति ततारा के इन साहसिक अद्भुत कारनामों के पीछे भी है। एक दिन शाम को ततारा दिन भर की मेहनत के बाद समुद्र के किनारे सैर पर निकला। वातावरण बहुत सुंदर था। ठंडी ठंडी हवा, पक्षियों की चहचहाट मन को जैसे शांति प्रदान कर रही थी। ढलते हुए सूरज की रंग बिरंगी किरणें समुद्र को और भी खूबसूरत बना रही थीं। ततारा अभी इस पूरे वातावरण का आनंद उठा ही रहा था कि उसे एक मधुर गीत सुनाई दिया। यह एक श्रृंगारिक गीत था। यह इतना प्रभावशाली था कि ततारा मंद मुक्त उस गीत के पीछे पीछे उस गीत के दिशा की ओर चलता गया। उसने देखा कि एक युवती है जो इसी खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य को निहारते हुए समुद्र के तट पर खड़ी यह श्रृंगारिक गीत गा रही है। ततारा एक टक उस युवती को देखते हुए उस गीत का आनंद उठाने लगा। तभी अचानक एक ऊंची लहर समुद्र की उठी और उस युवती को सिर से पैर तक भिगो गई। वह घबरा गई और उसने गाना बंद कर दिया। ततारा बार बार बोलने लगा उससे कि तुमने गाना क्यों छोड़ दिया, गाना पूरा करो, गाना अधूरा मत छोड़ो, गाना पूरा करो। अचानक एक आवाज़ सुनकर वह युवती चौंक उठी और तब उसे महसूस हुआ कि उसके अलावा भी यहाँ कोई और है। ततारा बार बार उस युवती से कहने लगा कि गाना पूर्ण करो, गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया, गाना पूरा करो। वह युवती हैरान रह गई
और उसने ततारा को बड़ी रुखाई के साथ जवाब दिया कि पहले तुम अपना परिचय दो कि तुम कौन हो और मैं तुम्हारे कहने पर गाना क्यों गाऊं। तुम मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हो और मुझसे इस तरह से बार बार गाना गाने का आग्रह क्यों कर रहे हो। पर ततारा को तो जैसे मानो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वह मंत्रमुग्ध था और बस अपना एक ही प्रश्न बार बार दोहराया जा रहा था कि तुमने गाना क्यों रोक दिया, गाओ, गाने को पूरा करो, बहुत मधुर गाना है, तुम्हारा कंठ बहुत सुरीला है। युवती बार बार उससे उसका परिचय पूछती और कहती कि तुम मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हो, मैंने तुम्हें इस गांव में कभी नहीं देखा। लेकिन ततारा तो जैसे होश खो बैठा था। अंत में युवती को बहुत क्रोध आ गया और उसने झुंझलाते हुए कहा कि यह वह भी जानता है कि वह उसके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विवश नहीं है और जब वह उससे उसका परिचय पूछ रही है तो परिचय देने के बजाय वह एक ही राग अलाप रहा है, गीत गाओ, आखिर क्यों। अब जैसे ततारा को होश आया, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने युवती से क्षमा मांगी और फिर अपना परिचय दिया कि वह पासा गांव का रहने वाला है और उसका नाम ततारा है। तो इस तरह से ततारा और वामिरो का परिचय हुआ एक दूसरे से। यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है बच्चों, और मैं वो चाहूँगी कि आप करना शुरू कर दें। प्रश्न है, ततारा के चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आप पैराग्राफ में नहीं लिखेंगे, पॉइंट में लिखेंगे, सब हेडिंग बनाते हुए। जैसे पहला पॉइंट बना लीजिए, नेक इंसान। उसको एलेब्रेट कर दीजिए कि ततारा एक बहुत ही सरल और कोमल हृदय वाला नेक इंसान था, हमेशा सबकी मदद करने को तैयार रहता था। उसके जीवन का उद्देश्य ही त्याग और सेवा थी। दूसरा पॉइंट बना लीजिए, सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व। ततारा बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली युवक था। अपनी पारंपरिक वेशभूषा में तो वह बहुत ही आकर्षक लगता था। कोई भी लड़की उसे अपने आदर्श जीवन साथी के रूप में उसकी कल्पना कर सकती थी। तीसरा पॉइंट बना लीजिए, मददगार। ततारा केवल अपने गांव के लोगों की ही मदद नहीं करता था, बल्कि समूचे द्वीप समूह के लोगों की मदद करता था और लोगों की मदद करने के मामले में वह अपने जान की भी परवाह नहीं करता था। नेक्स्ट पॉइंट बना लीजिए, साहसिक कारनामे। ततारा ने लोगों की मदद करने के लिए ऐसे ऐसे साहसिक कारनामे किए थे कि लोग दांतों तले उंगली दबा लेते थे। उसने लोगों की मदद के लिए अपनी जान भी जोखिम में डालने से पीछे वह नहीं हटा था। अगला पॉइंट बना लीजिए, लोकप्रिय। अपने त्याग, नेक और इस मदद करने वाले स्वभाव के कारण वह पूरे द्वीप समूह में सबका बहुत ही आदरणीय था। लोग उससे बहुत प्यार करते थे और उसे अपने उत्सवों और त्योहारों में हमेशा आमंत्रित किया करते थे। अगला पॉइंट बना लीजिए, अटल विचारों वाला। ततारा जितना सरल हृदय का था उतना ही अपने विचारों में बहुत अटल था। वह जो दृढ़ संकल्प कर लेता था उससे कभी पीछे नहीं हटता था। और इस कहानी में जब आप अंत में पहुंचेंगे तो आप देखेंगे उसके अटल विचारों का एक नमूना भी आप देखेंगे कि लोगों के समझाने के बावजूद भी वह उसने जो निर्णय ले लिया था उससे वह पीछे नहीं हटा, उस पर अटल रहा। ततारा ने अब उससे क्षमा मांगते हुए उसे अपना परिचय दिया और उससे उसका परिचय मांगा। पाठ में आगे बढ़ते हुए अब हम उस युवती का परिचय देखते हैं। युवती ने ततारा को अपना परिचय दिया कि वह लपाती गांव की रहने वाली है और उसका नाम वामिरो है। ततारा ने वामिरो से कहा कि वह कल भी यहीं पर उसकी प्रतीक्षा करेगा और वह जरूर आए। वामिरो ने कोई जवाब नहीं दिया और भागती हुई वहां से चली गई। इस तरह से ततारा और वामिरो एक दूसरे से मिलने लगे और एक दूसरे को अपने जीवन साथी के रूप में उन दोनों ने चुन लिया।
आज बस इतना ही बच्चों। ये जो प्रश्न मैंने बताया है, इस प्रश्न को यानी ततारा की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए, उसको उसी तरह से लिखने की कोशिश कीजिएगा। पाठ का शेष भाग मैं अगली क्लास में लूँगी।